विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी कृतिका में मधु कांकरिया जो द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। उस यात्रा वृतांत के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे के उत्तर हम जानेंगे। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी में से प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 जो कि 2016 में पूछा गया है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। उत्तर, साना साना हाथ जोड़ी में गंगटोक यात्रा के दौरान पहाड़ों में कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ती महिलाओं के प्रति लेखिका ने अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। पहाड़ों पर कठिन जीवन जीने के बाद भी पत्थर को तोड़ के रास्ते को चौड़ा बनाना, ये जो काम कर रही हैं, इनके काम में कर्तव्यनिष्ठता, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, सेवा भाव सब कुछ भरा हुआ है। इसी तरह देश के नागरिक जैसे किसी भी वर्ग के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान या व्यापारी वर्ग, मतलब देश के नागरिक निष्ठा से, ईमानदारी से और समर्पित होकर अपना कार्य करते हैं तो देश के विकास में ये सहयोग देंगे, क्योंकि नागरिकों के विकास और श्रम से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए जो कि 2015 में आया है। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जीवन मूल्यों की दृष्टि से लिखिए। आंसर, आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है और व्यवसायिक लाभ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रही है। अधिक से अधिक पेड़ों को काटकर वनों का सफाया कर रही है, जो कि पेड़ और जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मानव जीवन तो इससे संकट में ही पड़ गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इससे, और इससे दूषित गैसें वातावरण में फैल रही हैं। जंगल में रहने वाले जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। वैज्ञानिक उपकरणों से अनेक दूषित हवाएं वायु को प्रदूषित कर रही हैं। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसे कि रोकना चाहिए। नई पीढ़ी को प्रकृति की तरफ मुड़ना होगा और पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। विज्ञान का उचित और विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो मानव ही नहीं समस्त प्राणियों पर संकट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 2014 में आया है। साना साना हाथ जोड़ में कहा गया है कि कटाव में किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कटाव में किसी दुकान का न होना वरदान है, क्योंकि दुकानें खुल जाती हैं तो उस स्थान का व्यवसायीकरण होना शुरू हो जाता है। अधिक से अधिक पर्यटक आने लगते हैं, प्रदूषण फैलने लगता है, जिससे उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य खतरे में पड़ जाता है। कटाव अभी तक पर्यटक स्थल नहीं बना था, इसीलिए वहाँ की प्रकृति मनोरम और मनुष्य के हस्तक्षेप से अछूता है। वह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर स्थान है। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्य बनाए रखने के लिए भारत के नौजवान एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनको लिए नवयुवकों को प्राकृतिक सुरक्षा का एक अभियान चलाना चाहिए, जिसमें इन प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सुझाव हो। अधिक से अधिक दुकान खोलने पर और कूड़ा करकट, बोतल, प्लास्टिक इधर उधर फेंकने पर आज के नवयुवकों को रोक लगाना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए। तो इस तरह का काम करके नवयुवक प्राकृतिक स्थलों को वरदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में अनेक विचार ने जन्म लिया कि ये जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। उन्हें भयंकर शीत का सामना करना पड़ता है, अनेक दैनिक आवश्यकताओं की कमी झेलनी पड़ती है। देशवासी चैन की नींद सो सके, इसके लिए वे दिन रात जागकर कड़ी से कड़ी ठंडक में पहरा देते हैं। सचमुच में ही उनका जीवन दुष्कर और नमन करने योग्य है। प्रश्न, टिमटिमाते तारों की छाया में गंगटोक को देखकर साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका की अनुभूति को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। झालरों की गुच्छों की रोशनी में जगमगाता गंगटोक लेखिका को एकदम सम्मोहित कर रखा था। वह शून्य शिव की सुंदरता को देखकर साना साना हाथ जोड़ी, कर दो हमरो प्रार्थना,
हमरो जीवन ताम्रो कसौदी की प्रार्थना वो गुनगुनाने लगती है, जो कि एक नेपाली युवती से सीखी थी। मतलब इसको गंगटोक हर तरह से बहुत खूबसूरत लगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म से संबंधित किन आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी मिली तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका की बौद्ध धर्म की अनेक जानकारियां मिली। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका ने देखा कि अनेक लोग वहां बुद्ध धर्म को मानते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर एक पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं और यदि कोई नया कार्य होता है तभी पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन वो सफ़ेद न होकर रंगीन होती है। लेखिका को ये सब जानकारी गंगटोक यात्रा करते समय मिलती है और इससे बहुत प्रभावित भी होती है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका के मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हुए, अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। आंसर, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदार और हथौड़ों से पत्थर तोड़ रही हैं। उनका यह काम बहुत ही खतरनाक था। गाइड ने बताया कि ये हमारे देश की आम जनता है। तो लेखिका मन में सोचती है, नहीं नहीं, ये आम जनता नहीं है, ये देश की संतुलन है। ये लोग कितना कम लेकर और कितना अधिक लौटाती हैं। लेखिका ने देखा कि उन महिलाओं में से कितने के पीठ पर उनके बच्चे भी बंधे थे। वहाँ पर उसने ममता और श्रम साधना को एक साथ देखा और उन महिलाओं के प्रति लेखिका के मन में सम्मान बढ़ा। अगला क्वेश्चन, सिक्किमी नवयुवक ने स्नोफॉल की कमी का क्या कारण बताया तथा कटाव के विषय में क्या जानकारी लेखिका को दी? पर सिक्किमी नवयुवकों ने लेखिका को जानकारी दी कि धीरे धीरे यहाँ स्नोफॉल कम होता जा रहा है, जिसका कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है। प्रदूषण से अन्य बुरे प्रभाव भी महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी होती, श्वास लेने में कठिनाई और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। नवयुवक ने यह भी बताया कि कटाव में बर्फ मिल सकता है, क्योंकि कटाव में प्राकृतिक सौंदर्य अभी अछूता है। कटाव में व्यावसायीकरण नहीं हो पाया है। कटाव को स्विट्जरलैंड कहा जाता है और वहाँ दुकान भी नहीं है। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से सौंदर्य का वरदान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, जितेन नार्गे एक कुशल एवं सफल गाइड है। सना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर, जितेन एक कुशल एवं सफल गाइड है। पहला कि वह सिक्किम के प्रत्येक क्षेत्र की बहुत अच्छी तरह से जानता था और वह लेखिका को इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियां दे रहा था। वह उसी क्षेत्र का निवासी था, इसीलिए वह लेखिका के अंदर जो जिज्ञासा थी सिक्किम की प्रकृति के बारे में जानने की, संस्कृति जानने की, तो वो सारी जानकारियां वो दे रहा था। दूसरा, उसने लेखिका से एक आत्मीय संबंध बना लिया और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रभावशाली वाणी से प्रत्येक क्षेत्र के बारे में सटीक और रुचिकर जानकारी दे रहा था तथा लेखिका की वहाँ की सभी सांस्कृतिक धार्मिक विशेषताएं बता रहा था। अगला क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था काफ़ी अच्छे ढंग से की है, क्योंकि गंगटोक के पहाड़ी शिखर हिम से ढके रहते हैं, तो प्रकृति ठंडक के मौसम में बर्फ के रूप में जल इकट्ठा करती है और जब गर्मी के समय में पानी के लिए त्राहि त्राहि मचती है तो ये बर्फ पिघल कर जनता तक पहुंचाती है। इस तरह प्रकृति के जल संचय की अच्छी व्यवस्था है। क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका को कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई? आंसर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका मधु कांकड़िया जी को गंगटोक से युमथांग जाते समय एक स्थान पर कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया तो जितेन ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को यह अनुभूति हुई कि भारत की आत्मा एक है। हर जगह लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप, पुण्य और कल्पनाएं तथा सोच भी एक जैसे हैं। क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका का मन फौजी छावनियों पर लिखा वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो
वाक्य को पढ़कर उदास क्यों हो गया, स्पष्ट कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लिखकर जब गंगटोक घूमने गई तो वह वहां पहुंची जहां फौजी छावनियां थी। वहीं पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। कर लेखिका का मन भावुक हो गया क्योंकि वे फौजी -15 सेल्सियस तापमान में देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। पूष माह के महीनों में पेट्रोल के अलावा जहां सब कुछ जम जाता है, ऐसे में भी अनेक कठिनाइयों को सहते हुए ये सैनिक अपने परिवार से घर से अलग रहकर देशवासियों के लिए जान जोखिम में डालते हैं। इसीलिए इनके जीवन की कठिनता और उनके त्याग को देखकर लेखिका उदास हो जाती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि फौजियों को देश की सीमा पर क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। आंसर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर सीमा पर फौजियों को निम्नलिखित कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। कम तापमान में उन्हें ठिठुरती सर्दी में दिन रात सीमाओं की रक्षा में तैनात होना पड़ता है। दूसरा, खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो जाती है। तीसरा, अपने परिवार सगे संबंधी सबसे दूर होकर इतनी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे लिए तैनात रहते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं। क्वेश्चन, गंगटोक कहाँ है? उसे मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। वह प्राकृतिक दृश्य से बहुत ही सुंदर शहर है और गंगटोक से युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर है। इसकी यात्रा में हिमालय की गहन घाटियां और फूलों की वादियां मिलती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं और यहाँ की स्त्रियां भी कठोर परिश्रम करती हैं। वह अपनी पीठ पर बांधी डोकी में कई बार अपने बच्चे को भी लेकर पत्तों की तलाश में पर्वतीय स्थल को घूमती हैं। इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न पाठ के आधार पर बताइए कि प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका की कैसी अनुभूति हुई। उत्तर, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देख अपना अस्तित्व ही भूल बैठी थी। उसे लगता है कि प्रतिपल बदलती प्रकृति उसे कोई नवीन दर्शन दे रही है और बहते हुए झरने को देखकर वह कहती है कि जीवन भी झरनों की तरह प्रवाहमान है। लेखिका को प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर अनुपम सौंदर्य की और यहाँ के लोगों के प्रति सम्मान की अनुभूति होती है, तो कभी करुणा की अनुभूति होती है और कभी दर्शन की। इस प्रकार साना साना हाथ जोड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए। आशा है आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।